आप सभी को शालोम। प्रभु आप सबके साथ हो। आज जो मैंने टाइटल चुना हुआ है वो बहुत ही आशीषित है। क्या आप प्रभु से मिलना चाहते हैं? परमेश्वर करे कि इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीषित मिले और आपका जीवन उद्धार पा सके। आज हम अपनी इस व्यस्त ज़िंदगी में इस तरह खो गए हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमें मानसिक शांति नहीं है। यदि हम अपनी ज़िंदगी में मानसिक शांति चाहते हैं तो हमें प्रभु से मिलना अवश्य है, क्योंकि यीशु के चरणों में ही सबसे अद्भुत शांति है। आज हमारे पास बहुत पैसा है जिसके पीछे लोग भागते जा रहे हैं, सारे रिश्ते नाते छूटते जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे उन पैसों से कमाने से हमें शांति है? नहीं, हमें उन पैसों से वो मानसिक शांति नहीं है जो हमें शांति प्रभु से मिल सकती है। आज बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत नौकर चाकर थे और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत ही धन कमाया था। लेकिन उसके दिल में एक चाह थी कि वह यीशु से मिलना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु के बारे में सुना था। उसने सुना था कि यीशु ने लोगों के जीवन में कितने आश्चर्य कर्मों के किया है, इसलिए वह यीशु से मिलना चाहता था। और यीशु से मिलने के बाद यीशु ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 पद से 10 पद तक देखेंगे तो वहाँ दिया गया है चुंगी लेने वाला जक्कई। ये एक ऐसा व्यक्ति की कहानी है जो टैक्स कलेक्टर था। उसका नाम जक्कई था। वह कद से नाटा था, बहुत धनवान था, लेकिन यीशु को देखना चाहता था। उसको मन में इच्छा थी कि वह यीशु को देखे, इसलिए वह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। उसका नाटापन एक कमजोरी थी, परंतु वह प्रभु को देखने के लिए गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही यीशु उस पेड़ के नीचे गए, यीशु ने उससे कहा कि हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। कितनी खुशी हुई होगी उस जक्कई को जो कि इतना पापी था, जिसने अधर्म से पैसा कमाया था, लेकिन प्रभु यीशु के मुंह से अपना नाम सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ और वह झट पेड़ से नीचे आया और उतरकर आनंद से अपने घर यीशु मसीह को ले गया। हम पद 8 में कहते हैं, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करने से लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर में कोई वचन प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे वहाँ कोई प्रार्थना नहीं की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने उसके जीवन में बड़ा काम किया। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि वह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र और ढूंढों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ने उसके जीवन को बदल डाला। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आज तेरे घर में उद्धार आया है। प्रियो, जक्कई नाटा था, जक्कई में पाप था, क्योंकि उसने अधर्म से पैसा कमाया था। आज हमारी कोई भी शारीरिक कमजोरी हो सकती है, कोई रुकावट हो सकती है, लेकिन हमें प्रभु के पास जाना है तो ये कोई कारण नहीं होना चाहिए। कोई शारीरिक कमजोरी, कोई हमारे जीवन से ऐसा पश्चाताप होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और प्रभु से मिलने के लिए हमारे मन में चाहत होनी चाहिए। हमारे जीवन के सारे पाप स्वयं धुल जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसे भजन में दाऊद ने लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु, मैं तेरा प्यासा हूँ। दाऊद हमेशा प्रभु से मिलने के लिए प्यासा रहा, उसलिए इसके जीवन में आशीषें मिली। आज हमने देखा कि किस तरह जक्कई का जीवन बदल गया। उसके मन में प्रभु से मिलने की जो चाहत थी उसके जीवन को बदल डाली। प्रभु आज हमारे पास है, प्रभु को हमें पुकारना है। प्रभु हमारे जीवन में आसपास हमारे कामों को देखता है। परमेश्वर से हम उद्धार पा सकते हैं यदि आज हम अपने कामों को ठीक रखेंगे। आज हम यदि प्रभु को खोजते रहेंगे तो प्रभु से हमारी मुलाकात हो सकती है और प्रभु से मुलाकात हमारे जीवन को बदल सकती है। ये वचन आप सबों को आशीष दे।
आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पे आते हैं प्रभु जी। बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। आज हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में काम कर सके पिता परमेश्वर। जिन्होंने भी इन वचनों को सुना है, ये जीवित वचन उनके जीवन में उद्धार ला सकें प्रभु। ये जीवित वचन उनके जीवन में भलाई कर सके प्रभु। उनके जीवन वो प्यास दे प्रभु जी। ये वो तुझसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए प्यासे हों पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन की हर एक भलाइयों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे प्रभु, तेरे वचनों को हम खोजने वाले हो सके, तेरी निकटता को हम अपने जीवन में महसूस करने वाले हो सके प्रभु। आज के इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहनों में जो कोई भी बीमार है प्रभु, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तो अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रख प्रभु। उनकी जो समस्या है पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु। उनके जीवनों में काम कर पिता परमेश्वर, ताकि वे अपने जीवन में तुझे खोजने वाले हो सकें प्रभु। उन आशीषों के लिए वो प्राप्त कर सकें प्रभु जिनके लिए वो प्यासे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में एक ऐसी चाह उत्पन्न कर ताकि वो तुझसे मिल सकें पिता। सब कुछ हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज इन वचनों से आप आशीषित हुए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें ताकि वे भी इन वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। आमीन।